everybody. Today we will go for one question, that is formation of the novel The Outsider. As it seems to be that it's very confusing, and for a student it is very difficult to understand the basic things, how they are said and what actually they meant. कहना क्या चाहता है एल्बर्ट कैम्यू अपनी इस नॉवल में, और अगर वो एब्सर्डिटी की बात करता है, इफ़ ही टॉक्स अबाउट द सेंस ऑफ एब्सर्डिटी, व्हाट एक्चुअली इट इज़. ओके, सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं दैट द आउटसाइडर इज़ अ नॉवल ऑफ आइडियाज़. बहुत सारे विचार हैं, एंड टू अंडरस्टैंड द नॉवल, द डीपर मीनिंग, ड्रामेटिक एंडिंग, कैसे क्या होता है, सिचुएशंस कैसे टर्न अप होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ओके, जैसा कि मैंने पहले बताया दैट मिसरॉल्ट द नॉवेल्स प्रोटोगोनिस्ट एंड नरेटर, दोनों चीज़ें इज कंडेम्ड टू डेथ. ठीक है, दोनों को ही मृत्यु मिलनी है बाय अ कोर्ट, एज मच एज फॉर द रिजेक्शन ऑफ कन्वेंशनल मोर्स एज फॉर शूटिंग एन आर्क. ठीक है, मिसरॉल्ट ने क्या किया है कि उसने किसी का कत्ल किया, और जहाँ पर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, दीज टू थिंग्स आर गोइंग साइड बाय साइड. So Misralt, who appears to be an unremarkable man, okay, he shuns his morality when he fails to act as socially ordained upon the death of his mother. उसे लोग टारगेट करते हैं जब उसकी माँ की मृत्यु होती है एंड ही इज़ नॉट फीलिंग इमोशनली अटैच्ड. उसकी मदर की डेथ होती है, ग्रेव पर जाता है, he goes on the funeral, but even after these two things happening, people say that he is not crying. Why he is not doing so? His mother has died, उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन उन सब के बावजूद भी उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो सेंस नहीं है कि वो रो नहीं रहा है. ही इज़ नॉट अटैच टू हिज मदर, सो ही डजंट वॉन्ट एन ओपन कास्केट. ठीक है, ही स्मोक्स, उसे वहाँ पर वो स्मोक करता है, ड्रिंक्स कॉफ़ी एंड फॉल्स एस्लीप, सो जाता है वाइल कीपिंग विजिल इन फ्रंट ऑफ द कैस्केट. ठीक है, ही डजंट नो हिज मदर्स एज, वो अपनी माँ की उम्र को नहीं जानता है कि वो कितनी उम्र में मरी, और सबसे ज़्यादा कि वो रोता नहीं है. ये चीज़ें सबको बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं. एंड आफ्टर शॉर्टली व्हेन ही रिटर्न्स टू एल्जायर्स बैक, वो सीधा स्विमिंग पूल पे जाता है जहाँ पर वो मेरी से मिलता है और उसके साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड करता है. ओके, सो टू कंप्लीट द लिटनी ऑफ द कैलसनेस, बहुत कैजुअल जो है वो एटीट्यूड है, ही स्लीप्स विद मेरी, और लोगों को देखिए द व्हेन he was there in his mother's funeral, he was not showing his any sign of emotions towards the death. On the other hand, he makes a relationship with Murray on the same day when he returns to Algiers. दो चीज़ें हैं बेटा, whenever we are focusing upon, मैंने आपको पहले भी कहा है that this life is full of the things the person must admit. हमें एडमिट करना पड़ेगा दैट दिस लाइफ गोज ऑन टू थिंग्स, टू व्हील्स पर ये ज़िंदगी चलती है. फर्स्ट व्हील इज़ लाइफ एंड द सेकेंड व्हील इज़ डेथ. जो जिएगा, जिसका जन्म होना है, उसे मरना भी है, जो मरेगा उसे नया जन्म भी लेना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सोल, दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग्स विच आर मूविंग इन अवर हेड्स. ये चीज़ें सही हैं. अगर जैसे मृत्यु एक यशाश्वत सत्य है, वैसे ही लाइफ भी एक क्या है, दिस लाइफ इज़ अ स्टेज, जहाँ पर हम बहुत सारी स्टेजेस को प्ले करते हैं. विलियम शेक्सपियर की एक बहुत अच्छी जो है पोएम है 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ. अगर आपने कभी पढ़ी हो कि ज़िंदगी में जो है वो 7 जो है क्या होते हैं, हमारे पड़ाव होते हैं. सबसे पहले हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद हम स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, फिर हम एक यंग बॉय होते हैं जहाँ पर हम प्यार की फीलिंग को महसूस करते हैं. देन वी आर अ मैरिड मैन के बाद हम थोड़े एज्ड हो जाते हैं, एज होने के बाद उससे ज़्यादा एज्ड होते हैं, और फिर हम बूढ़े हो जाते हैं. सो दीज आर द 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ जिसको हम कवर करते हैं. ठीक है, उसी तरीके से रिलेशनशिप, शारीरिक रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप, एक वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज समथिंग देयर, एंड द सेकेंड इज अ सिंपल लाइफ एंड लव. दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं. सो ही सेज दैट जब हम ये को देखते हैं द क्रिमिनल मेंटालिटी ऑफ द ट्रायल, जब हम उसके मर्डर पर देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो प्रोसिक्यूटर है वो बहुत ज़्यादा ये कहता है कि उसने अपनी माँ के फ्यूनरल पर वो रोया नहीं, और उससे ज़्यादा कैलस ट्रीटमेंट जो थी जब उसने अरब को मारा था. वो कहते हैं कि दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस है. उसकी माँ मर गई, ठीक है, वो दोबारा नहीं आ सकती है. इवन आफ्टर दैट
इंस्टेड ऑफ मोर्निंग ऑन हिज मदर्स डेथ वो क्या करता है, वो उस चीज़ को अपने दिमाग को हटाने के लिए वो मरी के साथ रिलेशनशिप बनाता है एंड पीपल नेवर लव हिम फॉर दैट थिंग। ठीक है, तो वो कहता है कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा ठंडा रिस्पॉन्स है। ठीक है, इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड जब रिस्पॉन्स हम उसका मिसरॉड का देखते हैं, व्हेन वी गो ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द नॉवल दैट इज़ द ट्रायल रूम, जहाँ पर अरब को मर्डर करने के लिए उसका ट्रायल लिया जाता है। ट्रायल का मतलब क्या है, जैसे कोर्ट्स में जो है जो उसकी हियरिंग्स जो होती हैं वो जब चल रही होती हैं तो वहाँ पर भी वो अपने आप को डिफेंड नहीं करता है, डिफेंड करने की कोशिश भी नहीं करता है। ही वेहमेंटली रिजेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ अ प्रीस्ट। जब उसको प्रीस्ट ये कहता है कि आपको यहाँ पर पश्चाताप होना चाहिए जिससे आपकी आत्मा जो है वो शुद्ध हो जाए और आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर दीजिए, प्लीज़ गिव इट टू द सोल्स और इन द हैंड्स ऑफ द गॉड, भगवान के सामने आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए। लेकिन वो उस चीज़ को भी रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, ही सेज वो उस वहाँ पर उसका एक फाइनल रिकग्निशन नज़र आता है दैट द लाइफ इज़ वेरी मीनिंगलेस, जिंदगी का कोई निचोड़ नहीं है। ही वेलकम्स द हॉस्टिलिटी, हेट्रेड ऑफ दोज, और वो उन लोगों की नफरत को वेलकम करता है जो लोग उसके प्रति दिखाते हैं। ठीक है, वो उसको ये नहीं करता है कि लोग मुझसे नफरत क्यों कर रहे हैं। ही नेवर थिंक्स ऑफ द थिंग्स दैट वाई पीपल आर रिजेक्टिंग हिम, वाई पीपल आर नॉट लविंग हिम, वाई पीपल आर पुटिंग फिंगर्स ऑन हिज पर्सनैलिटी, दैट कि ये आदमी है जो बहुत ही रफ है, इज़ अ वेरी ऑफ कोल्ड टेम्परामेंट, उसका टेम्परामेंट जो है वो ठंडा है, उसके जितने भी थॉट्स हैं तो वो यहाँ पर मूर्खतापूर्ण की बातें होती हैं कि दुनिया क्या क्या नहीं कहती है। ठीक है, सो हियर एल्बर्ट कैम्यू ने इस चीज़ को दो तरीके से समझाने की कोशिश करी है। उसने दो जो है वो डेफिनेशन देना चाहता है एक्सटेंशलिस्ट की। ठीक है, सो एक्सटेंशलिस्ट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, ये जो नॉवल लिया गया है ये बहुत पहले आया था जब दूसरा नॉवल लिखा गया, फिलोसॉफिकल जो एक बुक लिखी गई वो थी द मिथ ऑफ सिसाइफस। उससे पहले ये बुक आई जो फिलोसफी को एक्सप्लेन करती है। और फिलोसफी क्या है, दैट इज़ फिलोसफी ऑफ एब्सर्डिटी, मूर्खता, बेवकूफ़ी। ठीक है, पागलपन। सो अब मिथ जो सिसाइफस में जो था वो दो चीज़ें हैं। एक्सटेंशलिज्म को एक्चुअली में किस तरीके से हम कहते हैं, एक्सटेंशलिज्म इज एट दैट इज़ द टर्म वेयर इट कॉल्स दैट द वर्क ऑफ फिलोसफर्स, जहाँ पर जो फिलोसफर जो काम करते हैं हुज मेन फोकस lies on how individuals may live in a world devoid of God and absolute values। वो कहता है कि वो एक्सटेंशलिज्म फिलोसफर्स उस पर फोकस करते हैं कि संसार में लोग कैसे रहते हैं बिना भगवान के और बिना संस्कारों के। वो कहते हैं कि उनकी एग्जिस्टेंस कैसे है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। सेकेंड इज साशे जो है वो एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं और उन्होंने कहा कि एक्सटेंशलिज्म एक्चुअली में क्या है मैं नहीं जानता, बट ऑन द अदर हैंड ही अग्रीज विद द नेचर ऑफ मिसरॉल्ट। वो कहते हैं दैट जो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कट्टर पर्सनल फ्रीडम, वो कहते हैं कि पर्सनल फ्रीडम होनी भी चाहिए या नहीं, but Camus he firmly believes that human agency and personal freedom that attributes to each and every person। हर आदमी की अपनी फ्रीडम है, हर आदमी की अपनी सोच है, हर आदमी एक पल कुछ कहता है दूसरे पल कुछ और कहता है। एवरीबडी इज हैविंग टू फेसेस, वन साइड इज वेरी हार्ड एंड वन साइड इज डार्क। वी कैनॉट जज द पीपल बाय देयर ओन परसेप्शंस। हम उनको देखते हैं, उनसे बात करते हैं ना, और हम लोग सोच भी नहीं सकते व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे हैव डन, कि वो हमसे मिलने के लिए उससे पहले वो क्या कर कर आ रहा है। वी डोंट नो, सो द टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट टू अलग पीपल। ओके, सो ही सेज दैट कैम्यू का जो रिफ्लेक्शन है मिथ ऑफ साइफर्स से, ही सेज दैट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज। ये आइडियाज हैं, novel of ideas this is, but it is a complex statement. And how it is complex? Because we are not able to judge Miserot on one side and the other side as well. So the basic point is the myth, mystery जो है वो वहाँ पर अभी भी बनी रहती है। So that कि हम उस reality को we can accept the reality of the lives that are futile। क्या हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ज़िंदगी नश्वर है, जीवन नश्वर है। ठीक है, जो आदमी जिंदा है वो मरेगा। सो वी फॉलो द रूटीन्स विदाउट इंट्रिंसिक पर्पस। हम डेली रूटीन लाइफ को फॉलो भी करते हैं, काम भी करते हैं, और हमें लास्ट में क्या मिलता है, दिस इज नॉट डन कंप्लीट, हमें नहीं पता है क्या मोरालिटी की रियल फाउंडेशन है। होप्स ड्रीम्स आर देयर,
वट एवर आइडियाज़ ऑफ कन्फ्रंटिंग कि भगवान हमें मिलेगा जब हम मर जाएंगे, वी बिलीव इन सच टाइप्स ऑफ ट्रूथ बिकॉज ये हमें लोग समझाते हैं, लेकिन जब तक हम मरेंगे नहीं, हाउ वी कैन डिसाइड कि हमें भगवान मिलेगा या नहीं. Some people they say that love and God are there in the lives of people and that lies in the hearts of the people. हम कहते हैं कि भगवान हमारे दिल में रहते हैं. This is the second thought created by the people. जो साधु संत हैं ये हमारे दिमाग में ये चीज़ें पैदा करते हैं, डालते हैं कि भगवान है. हम कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, ये हमारी सोच है. सम पीपल से कि पॉजिटिव आप रह ही नहीं सकते, ये उसकी सोच है. सो द थिंग्स आर कि वो कहता है कि ये मिथ है कि आप किसी को, हाउ यू कैन फोर्स अ पर्सन टू अंडरस्टैंड योर वैल्यूज़. अ लाइफ विच मैन इज़ द सोल मास्टर. वो कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के मास्टर आप खुद हैं. लाइफ इज़ मीनिंगलेस, ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं है, बट स्टिल इट इज़ वैल्यूएबल. लेकिन फिर भी वो अमूल्य है क्योंकि वो हमें मिली है एंड वी आर लिविंग ऑफ दैट. हम उसकी वजह से जिंदा हैं. ओके, यहाँ पर सिसाइफस ने वो भगवान की चीज़ को रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, अगेंस्ट नहीं जाता है. बट ऑन द अदर हैंड मीसरॉल जो है वो क्या करता है, वो अपनी चीज़ों को डिफेंड करता है. उसकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें हैं. ही इज़ हैविंग 3 थिंग्स इन हिज लाइफ. वो एलिमेंट्स क्या हैं? जब वो ऑनेस्ट है बट ही इज़ वेरी ब्रूटल ऑनेस्ट. एक होता है कि एक आदमी ईमानदार होता है, बट मीसरॉल इज़ वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट. कैसे? जब वो मेरी से कहता है कि अगर वो उसको प्यार करेगा तो उसका क्वेश्चन क्या है कि उसका अर्थ ही नहीं है. वो कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करूं लेकिन शादी के बारे में मैं सोच नहीं सकता. क्वेश्चन उसका क्या है कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगा या नहीं. ठीक है. सो जब वो सलामना से मिलता है, ठीक है, जो उसके कुत्ते को पसंद नहीं करता, तो वो अकेला पड़ जाता है. जब वो अरब को मारता है, ठीक है, वो सोचता है दैट वन माइट फायर और नॉट फायर, क्या मुझे मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए. लेकिन वो उसी चीज़ पर आता है, वो उसको मारता है एक बार नहीं बल्कि 4 बार. ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि सूरज बहुत गर्मी कर रहा था इसलिए मैंने उसको 4 बुलेट्स और मारी. तो वो कहता है कि मीनिंगलेस वर्ड है. जब वो प्रीस्ट से मिलता है वो बहुत ज़्यादा करेजियस होता है कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर थिंग्स. वो कहता है कि ही इज़ नेवर बिलीव्स इन द ट्रुथ दैट गॉड विल मीट यू आफ्टर लाइफ. वो कहता है कि नहीं, नो. ठीक है. सो मीसरॉल्ट इज़ वेरी करेजियस इन रिफ्यूजिंग द थिंग्स. ओके, वो कहते हैं कि जो आप समझा रहे हो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा. जिसको कहते हैं ना कि somebody is brain washing you और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो. सो दैट इज़ द एलिमेंटेड लेवल. ओके, फिजिकल सेंसेशंस उसकी नहीं है, ट्रांसफिक्स्ड है उसकी आंखें. ठीक है. अब वो निहिलिज्म को अवॉइड करता है. ही रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ मॉरल ऑर्डर. वो बिल्कुल उस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है जो मॉरल ऑर्डर है. ठीक है. वो उन एक्शंस को एक्सेप्ट करता है. ही एक्सेप्ट्स दोज एक्शंस, दोज हैव कॉन्सिक्वेंसेस, जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं. उसने उस व्यक्ति को मारा तो उसे पेनल्टी मिलनी चाहिए. वो वहाँ पर भी रिएक्ट नहीं करता है कि उसने गलती करी तो वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करता. ही रिफ्यूजेस टू बी हिपोक्रेट. वो हिपोक्रेट नहीं होना चाहता कि मैंने गलत काम किया है और लोग मुझे उसके लिए सही जज करें. नो, ही एक्सेप्ट्स द पीपल्स रिएक्शंस. वो उन रिएक्शंस को एक्सेप्ट करता है. ही सीम्स टू बिलीव, उन चीज़ों को मानता है. ठीक है. जब मैरी उससे शादी करना चाहती है वो उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन वो उसके साथ काइंड रहता है. सो काइंडनेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि मीसरॉल जो है वो अपने आप की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश नहीं करता है दैट आई एम हेयर इन दिस वर्ल्ड, प्लीज एक्सेप्ट मी फॉर व्हाट आई एम. वो उनको रिक्वेस्ट नहीं करता है. ही डजंट बॉदर इवन इन दिस सेंस, बट ही रिमेन्स ऑनेस्ट इन हिज ओपिनियंस एंड रिलेशनशिप्स. सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ मीसरॉल्ट. वो कहता है कि उसका जो ओपिनियन है दैट इज ट्रू. सेकेंड, जो उसका रिलेशनशिप है दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट ही इज हैविंग द करेज इन हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट मीनिंग. लेकिन वो करेजियस है क्योंकि वो जानता है दैट दिस वर्ल्ड इज विदाउट मीनिंग बट इट इज स्टिल वैल्यूएबल. पैशनेट है, वो जिंदगी को एक्सेप्ट कर रहा है जैसे आ रहा है. ही इज डिपिक्टेड एज द मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी. ठीक है. तो वो दिखाता है कि मैं एक ऐसा हीरो हूँ जो लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड नहीं लोग करते हैं. सो कैम्यू जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अ कंसिस्टेंट कैरेक्टराइजेशन. ही इज डिफिएंट बट करेजियस. ओके. सेकेंड इज, वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से वो नहीं भी है. ही इज रेजी,
वो बहुत ज़्यादा आलसी है, ठीक है। ही गोज़ अलॉन्ग विद द पीपल, वो लोगों से मिलता है बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी, लोगों से उसको मिलना अच्छा लगता है। लेकिन जब उसको सच्चाई पता चलती है तो उसको लगता है कि सब झूठ है, इट इज़ ऑल मैन मेड थिंग्स, राइट। सो इशू ऑफ रैशिज्म, अब रैशिज्म की बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। वो यहाँ पर अरब कैरेक्टर को प्रेजेंट अच्छे से नहीं करता है, बट ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं वो इस क्राइम को कमिट करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो अपनी रेस को संभालने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन उस पे ये कहा जाता है कि आपने इसको मारा और आपने रेसिज्म की वजह से इसका कत्ल किया। सो एब्सर्डिटी इज एवरीवेयर इन दिस नॉवल, ओके। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन। कभी चीज़ें क्लियर होती हैं, कभी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, बट द थिंग इज़ दैट अगर हम उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ नॉट एज अ स्ट्रेट रोड, ज़िंदगी एक सीधी सड़क की तरह सीधी नहीं चलती है। इट इज़ फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इट इज़ फुल ऑफ क्योटिक कैरेक्टर्स, बहुत ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्योस को क्रिएट करते हैं, एंड दे नेवर मेक यू go the life easy as it seems to you, okay। So people must have the understanding that whatever he is doing something out of his own perception of his own mind, ठीक है। नहीं समझ में आता है फिर मुझे शाम को आप प्लीज़ बताइए, ठीक है। प्लीज़ go through it and I'm sending you the PDF as well. Thank you.